हेलो एवरीबॉडी, 20 अगस्त 2020 की वर्कशीट नंबर 20 आ गई है। फेथ इज़ लाइक वाईफाई। जो यकीन होता है, विश्वास होता है, वाईफाई की तरह होता है। इट इज़ विन इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। लेकिन ये इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि उस चीज़ से आपको मिला सके जिसकी आपको ज़रूरत है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। इस नीचे जो एक्सट्रैक्ट है यानी कि जो लिया गया पोर्शन है उसको केयरफुली पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए दैट फॉलो, जो इसके बाद आते हैं। A letter to God. The hailstorm completely destroyed Lencho's crops, which made him very dejected and depressed. Dejected और depressed दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चे। डिप्रेस होना यानी कि आशा खो देना, पेसिमिस्टिक होना, नकारात्मक सोचना। द हेल स्टॉर्म, जो बर्फीला तूफान आया था, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है लेंचो की क्रॉप को। विच मेड हिम वेरी डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, वो एक लेटर लिखते हैं गॉड को। In the letter, he asked God to send him 100 pesos to save him and his family. वो कहते हैं कि मुझे 100 पैसो भेज दीजिए भगवान जी, ताकि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकूं। In the postmaster who read the letter lauded this man. जो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने लेटर पढ़ा, लॉर्डेड मतलब उसको शाबाशी देते हैं। हु हैड अनक्वेश्चन्ड फेथ, जिसको बिल्कुल सवाल ना करने लायक फेद है, मतलब ऐसा फेद है, ऐसा यकीन है, अंधविश्वास इन गॉड, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करते हैं टू हेल्प हिम, कि उसकी मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे देकर। पोस्ट मास्टर जी सोचते हैं कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा ताकि इसका भगवान पे से यकीन ना टूटे। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, वो एम्प्लॉयज़ से बोलते हैं और अपने दोस्तों को भी बोलते हैं, टू गिव हिम चैरिटी, कि वो उसको चैरिटी दें। However, they were able to collect only a little more than 50 पैसों, लेकिन सिर्फ 50 पैसों से थोड़े से कम पैसे ही, थोड़े से ज़्यादा पैसे ही वो इकट्ठे कर पाते हैं। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवलप, वो एक एनवलप में उस मनी को रखते हैं। इट वॉज एड्रेस्ड टू लेंचो, और वो लेटर वो कहाँ भेज देते हैं, लेंचो को भेज देते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, खुद पोस्ट मास्टर थे जो उनको लेटर हैंड करते हैं। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और पोस्टमैन जब उनको लेटर देते हैं तो पोस्ट मास्टर देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं द कंटेंटमेंट यानी कि वो सेटिस्फैक्शन, वो जज्बा ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी कि उनको एकदम अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है कि उन्होंने आज एक अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वहाँ नीचे की तरफ उसको देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो जिसको भगवान पर इतना यकीन था उसको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता मनी देखकर, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना यकीन था उसको। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसे गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना उन्होंने लेंचो को मना किया। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फटाफट लेंचो विंडो पे जाते हैं और कहते हैं मुझे कागज़ और पेन दे दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ऐसे पलकों को ऐसे आईब्रोज को ऐसे झुका के, मतलब ऐसे टेंशन में। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और उसको देख कर लगता था कि वो कितना परेशान होकर, कितना दुखी होकर वो लेटर लिख रहा है कि कितना गंदा हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, देखना इन्होंने क्या किया, इस तरीके के एक्सप्रेशन से वो लिखता है। When he had finished, he went to the window, जब ख़त्म हो जाता है तो विंडो पे जाते हैं। टू बाय अ स्टैम्प, खरीदने, विच ही लिक्ड, जो वो चाटते हैं, लिख करना होता है बेटा, मुंह से उसको चाटना। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और फिर एनवलप पे चिपका देते हैं विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऐसे मुक्का मार के, है ना। ही द मोमेंट ही द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर भागे भागे जाते हैं उसको खोलने के लिए। इट सेड, वो उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसों पहुँचे हैं मेरे पास।
सेंड मी द रेस्ट, बाकी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द ईमेल, थ्रू द मेल, मुझे चिट्ठी के थ्रू मत भेजना, मतलब ये जो मेल आती है, चिट्ठी आती है, इसके थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो एकदम लुटेरे हैं, एकदम चोर हैं, उचक्के हैं। लेंचो, नीचे लिखा होता है लेंचो, ये उसके आखिरी वर्ड्स होते हैं जिसको में वो भगवान को एक और चिट्ठी लिखता है और कहता है कि भगवान जी मुझे पैसे भेजना, डायरेक्टली भेजना, मेल में मत भेजना, नहीं तो ये पोस्ट ऑफिस वाले मेरे पैसे खा जाएंगे, और आपने तो 100 पैसोज भेजे होंगे, मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले, तो इसलिए अगली बार मुझे मेल से मत भेजना, लेकिन मेरे पैसे बाकी के ज़रूर भेज देना। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, कितना यकीन करता है वो भगवान पर। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है, चलिए शुरू करते हैं। वाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस? लेंचो टाइम पर क्यों आ जाता है पोस्ट ऑफिस में? क्योंकि उसको यकीन होता है कि भगवान की तरफ से चिट्ठी का रिप्लाई ज़रूर आया होगा, तो हम लिखें यहाँ पर। चलिए बच्चा, क्वेश्चन था Why did Lencho come early to the post office? पोस्ट ऑफिस। देखिए बच्चे, पहली चीज़ इस क्वेश्चन में डिड है, तो ये जो अब जो आंसर हम लिखेंगे उसमें हम लोग कम को केम बना देंगे, प्लस एक और चीज़, लेंचो किसी का नाम है तो वी विल राइट एल कैपिटल, हम एल को कैपिटल लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। Lencho came early to the post office as he had firm belief that God must have written back to him and must have sent the money that he had asked for. क्योंकि उसको यकीन होता है कि वह ज़रूर उन्होंने चिट्ठी लिखी होगी भगवान ने और कुछ पैसे भेजे होंगे उसके लिए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद हिज मनी इन इट? वाई? क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चे। वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू गेट द लेटर विद मनी? Why? Why? Lencho was not at all surprised to see the letter with money. It was due to his firm belief in God and his actions showed that confidence. उसको बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था लेंचो कि उसकी चिट्ठी आई है और पैसे आए हैं, बिकॉज उसको बिल्कुल यकीन था 120% कि भगवान उसको चिट्ठी ज़रूर लिखेंगे और उसके पैसे उसको ज़रूर पैसे भेजेंगे, बिकॉज ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी? Why was Lencho angry when he counted the money? Lencho got very angry after counting the money because he thought that the employees of the post office must have stolen 30 pesos from his letter
विच वॉज सेंट बाय गॉड। गॉड का हमेशा जी बड़ा होता है बच्चे, यहाँ पर बी छोटा ही आएगा। ठीक है बेटा, लेंचो बहुत गुस्सा हो जाता है पैसे गिनने के बाद, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उसको लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने 30 पैसों उसमें से निकाल लिए हैं, क्योंकि भगवान ने 100 पैसों भेजे होंगे और अब उसमें सिर्फ 70 पैसों बचे हैं। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड वाई। वो जाते ही क्या करता है, जैसे क्या होता है, फटाफट वो क्या करता है, मेल बॉक्स से वो उसको उठा लेता है, जैसे ही लेटर उसमें गिरता है वो फटाफट उस लेटर को उठा लेता है। ऐसा क्यों करता है ये पूछा गया है। द पोस्ट मास्टर पिक्ड अप आएगा बच्चे, द मेल एज सुन एज इट फेल इन द लेटर बॉक्स बिकॉज the postmaster helped Lencho as much as he can on behalf of God. But he was curious to know about the angry reaction of Lencho. उनको पता था कि भाई ये वो करेगा, लेटर बॉक्स में गिरते ही पोस्ट मास्टर ने उनकी हेल्प की थी भगवान की जगह, लेकिन उनको ये जानने की इच्छा हुई कि मैंने तो इनकी हेल्प करी, इसको तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है जब हमने इसको भगवान की तरफ से इसको लेटर भी आ गया है और इसको पैसे भी मिल गए हैं, फिर भी ये इतना गुस्सा क्यों है, ये जानना चाहते थे। इसलिए वो फटाफट खोलते हैं उसको कि क्या क्या हुआ, किस लिए ये परेशान हो गए हैं। चलिए बच्चे वापस वर्कशीट पे चलते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिया गया ऑप्शन है, चलिए मैं बताती हूँ। जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो कहता है, पहला वर्ड है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन होता है अंदर से सेटिस्फाई होना किसी चीज़ के लिए, तो सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कंटेंटमेंट। मैंने आपको जब लेसन ये पढ़ाया था, अगर आप सुनेंगे, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता चल जाएगा सेटिस्फैक्शन मतलब कंटेंटमेंट। और होप का मतलब क्या होता है, होप का मतलब होता है उम्मीद। उम्मीद। ग्लूड होता है चिपकाना, अफिक्स करना, किसी चीज़ को चिपका देना, ग्लू कर देना, ग्लू लगा के चिपका देना। और डिटैच का मतलब उल्टा होता है बेटा, डिटैच का मतलब होता है अलग कर देना। डिटैच का मतलब डिटैच इज अपोजिट ऑफ अटैच, है ना। डिटैच अटैच का अपोजिट होता है बेटा। अटैच होता है जोड़ देना और डिटैच होता है हटा देना, और अटैच अफिक्स और ग्लूड जैसा ही होता है। तो डिटैच अपोजिट होता है, डिटैच होता है अलग करना। चीटर होता है बेटा क्रूक, चोर हैं, उचक्के हैं, क्रू, और इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है ऑनेस्ट। ठीक है बच्चे। डिसएग्री करना, डिसएग्री होता है किसी चीज़ पर सहमत ना होना, एग्री का उल्टा होता है बेटा डिसएग्री। तो यहाँ पर हम लोग डिसएग्री के साथ लगाएंगे डिनाइड, मना कर देना, क्योंकि एग्री तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे। एग्री होता है सहमत होना, डिसएग्री सहमत नहीं होना, डिनाई होता है मना कर देना। तो सहमत ना होना या मना कर देना दोनों एक ही चीज़ें हैं। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। A metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison between two things that are not alike but do have something in common. Metaphor एक figure of speech होता है जिससे comparison किया जाए दो चीज़ों के बारे में जो दोनों एक जैसी नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके बीच में कॉमन ज़रूर है। जैसे कि देखिए, मेटाफर होता है बेटा जब आपको किसी चीज़ से, बड़ी चीज़ से कंपेयर किया जाता है। ये यू आर लाइक अ स्टार, जैसे यहाँ पर लिखा गया ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। तो यहाँ पर बच्चे को किससे कंपेयर किया गया है, स्टार से कंपेयर किया गया। इन दिस बॉय इज़ कंपेयर टू अ शाइनिंग स्टार। अ शाइनिंग स्टार इज़ वेरी ब्राइट, दिस कुड मीन दैट द बॉय हैज़ अ ब्राइट पर्सनैलिटी और ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, मेटाफर का। जैसे आगे देखते हैं एग्जाम्पल। मेटाफर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लर्न। मेटाफर आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम पोइट्री पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो बहुत सारे मेटाफर्स का इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपको किसी और चीज़ से, लिविंग थिंग को किसी नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर किया जाता है और समझाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स बताना चाहता है। जैसे यहाँ पर बता क्या रहा है बेटा, ये लिखा क्यों, ये टेबल क्यों बनाया, ये मैं समझाती हूँ बेटा। यहाँ पर मेटाफर्स लिखे हैं,
अच्छा, वो मेटाफर कैसे यूज़ होता है वो भी बताया गया है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है और क्या फीचर को कंपेयर करता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे को शाइनिंग स्टार कहा गया, क्यों कहा गया, किस क्वालिटी को कंपेयर किया गया, उसकी ब्राइटनेस को, कि शाइनिंग स्टार भी ब्राइट होता है और बच्चा भी काफ़ी ब्राइट है। ऐसे ही हमें यहाँ पर दिया गया है क्लाउड। क्लाउड क्या दिखाता है, जैसे कि यहाँ पर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कहा गया, क्लाउड ऑब्जेक्ट को ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कहा गया। तो किस जैसा, यहाँ पर ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड क्या दिखा रहा है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब क्लाउड दिखा रहा है ह्यूजनेस, क्या दिखा रहा है, ह्यूजनेस, कितना बड़ा होता है, ठीक है बच्चे, ये बड़ी चीज़ को कंपेयर किया गया है। रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स की तरह मतलब शाइनिंग, शाइनिंग को दिखा रही हैं, होप को दिखा रही हैं, अर्निंग को दिखा रही हैं। जब बारिश आती है तो फसल उगती है तो कमाई होती है, यहाँ पर अर्निंग को भी दिखा रही हैं कि अगर न्यू कॉइन्स की तरह अगर अच्छी बारिश होती है तो बहुत अच्छी फसल होती है और आपका अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद को भी दिखा सकती हैं, न्यू कॉइन, हम पूजा पाठ करते हैं तो न्यू कॉइन्स रखते हैं, तो होप को भी दिखा सकती है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, हेल स्टोन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स या फ्रोजन पर्ल्स। यहाँ पर न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो हेल स्टोन्स थे, दे वर लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स या फ्रोज़न पर्ल्स। इस यहाँ पर क्या दिखा रहा था, हेल स्टोन, देखो हेल स्टोन ने क्या किया था, जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे वो न्यू सिल्वर कॉइन्स जैसे थे, फ्रोज़न पर्ल्स जैसे थे, यानी वो क्या दिखा रहा था, उनकी वाइटनेस। क्या दिखाना चाहता है, क्या कंपेयर कर रहा है वहाँ पर, वाइट थे बेटा वो हेल स्टोन्स, जो छोटी छोटी बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं और सफ़ेद होते हैं, तो वाइटनेस को कंपेयर कर रहा था विद फ्रोज़न पर्ल्स, की ऐसा लग रहा है जैसे कि मोती हैं। अगला चलते हैं, लोकस्ट, अ प्लैग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का झुंड, तो यहाँ प्लैग ऑफ लोकस्ट का मतलब है एक एपिडेमिक जो बहुत रैपिडली स्प्रेड होती है और बहुत लोगों को मार देती है। यहाँ पर एन ऑक्स ऑफ मैन कहा जाता है। एन ऑक्स ऑफ मैन क्या दिखाता है बच्चे, अ वेरी हार्ड वर्किंग आदमी, वेरी हार्ड वर्किंग मैन, जैसे ऑक्स वो मतलब जानवरों से जितनी मेहनत कर सकते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन, ठीक है बच्चे, जैसे ऑक्स बहुत मेहनत करते हैं बैल, ऐसे ही बहुत मेहनती आदमी को एन ऑक्स ऑफ मैन कहा जाता है, ठीक है, ये भी मेटाफर है, ठीक है बच्चे। आई होप ये क्लियर हो गया है, कोई डाउट हो तो पूछेगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बच्चों ध्यान से पढ़िए, पढ़ते रहिए, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में पढ़ना। बाय बाय, टेक केयर।